तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। वो सब टांग क्लेन के लोग मिलकर उस सेंटीपीड को मार देते हैं और उन्हें उस सेंटीपीड का इनर कोर मिल जाता है। फिर ग्रैंड पेट्रियार्च कहता है, आखिरकार मैं अपने ग्रैंड डॉटर को बचा सकता हूँ। फिर पेट्रियार्च कहता है, पिताजी पहले घायल योद्धाओं के साथ सिंचुआन जाएं। उसके पिता जो ग्रैंड पेट्रियार्च है वो कहते हैं, क्या बोल रहे हो? फिर पेट्रियार्च कहता है, कोई काम है जो बाकी है, क्या अभी हमारे पास कुछ और करने को नहीं? फिर ग्रैंड पेट्रियार्च कहता है, हवान के बारे में सोचकर तो मैं उसे भूल ही गया था। हमें यंग वॉरियर को गेस्ट के रूप में सिंचुआन में बुलाना चाहिए या उसे वह दो जो उसे चाहिए। पेट्रियार्च भी कहता है, हाँ, मैंने ज़्यादा घायल योद्धाओं को गांव में इलाज कराने भेजा है। इस बीच मैं यंग वॉरियर से भी मिल लूँगा। शायद यंग वॉरियर हमारी खबर को सुनकर बहुत खुश होगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी की तरफ, जिसके चेहरे के आइड साइड 3 छोटे छोटे कीड़े थे। वह कहता है, मुझे इनका क्या करना चाहिए? फिर वह बताता है, कल एक रात में नीले डब्बे वाले सेंटीपीड का पिता बन गया। फिर वह फ्लैशबैक बताता है जहां एमसी ने उस सेंटीपीड के हाइड आउट माने की रहने की जगह को ढूंढ लिया, जहां वो एक हाथ के आकार के कॉकरोच को मारकर दूर हटाता है और थकता हुआ कहता है, चलो ठीक है, मैंने इन तीनों को बचा लिया। फिर एमसी सर पकड़ता हुआ कहता है, अच्छा हुआ मैंने किसी एक को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा, पर अभी रुकने का समय नहीं है। मैं घर जाते ही इन तीनों को साफ सफाई से रखूँगा और इन्हें उनकी डॉटर को दे दूँगा। फिर प्रेजेंट टाइम का सीन आता है। एमसी बताता है, आज मैं उठा और मैंने देखा कि अंडे टूट चुके हैं, पर इन्हें भी इसी टाइम पर टूटना था क्या? पर वो तीनों सेंटीपीड के बच्चे तो एमसी को ही अपना पिता मान चुके थे। फिर एमसी कहता है, हालांकि मैंने उस सेंटीपीड को जीवित नहीं देखा पर उसके बच्चों को बचा लिया, पर इन्हें 2 बार ही भोजन कराना पड़ता है, लेकिन ये मेरे शरीर पर चिपके रहते हैं। फिर एमसी कहता है, नहीं रुको, अगर मैं पानी में जाऊं तो ये गिर पड़ेंगे, तो अब शावर लेने का टाइम आ चुका है। और उसी समय एमसी के घर के बाहर वो पेट्रियार्च आ जाता है, जो कहता है, यंग वॉरियर, क्या आप घर पर हैं? फिर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो घर के अंदर आ जाते हैं और इधर उधर देखते हुए कहते हैं, जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ, क्या ये डॉक्टर है क्या? पर नहीं, बिना परमिशन के किसी के भी घर के अंदर आना अच्छी बात नहीं, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। परंतु एक जार के अंदर से पेट्रियार्च को आवाज़ आने लगती है। वो जब ढक्कन को हटाकर देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उसके अंदर वही एंशिएंट स्पाइडर था। फिर वह दूसरे जारों की तरफ देखता हुआ कहता है, अब इन्हों में तो नहीं हो सकते। पर जब वो देखता है तो उसके अंदर छिपकली निकलती है और दूसरे वाले के अंदर जहरीले बीटल, और वो एक एक करके सभी जारों को देखने लगता है और कहता है, नामुमकिन, क्या वो इन सभी जहरीले जानवरों को पालता है? यहाँ तक कि हमारा टांग क्लैन भी सिर्फ इनके जहर को ही निकालता है। अभी तक हमें इन्हें पालने का कोई तरीका नहीं मिला। और पेट्रियार्च गेट के बाहर आता हुआ सोचता है, मुझे विश्वास है कि मैंने अपनी डॉटर की जान बचा ली, साथ ही मेरा सामना बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ हुआ है, पर असली लकी व्यक्ति तो वह यंग वॉरियर ही होगा। और उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, जो कहता है, क्या हुआ पेट्रियार्च, आपके हाथ में चोट लगी है? पर पेट्रियार्च कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी बात तो कुछ और है जो तुम्हें बतानी है। पर उसी वक्त पेट्रियार्च को एमसी के पीछे वाले एंट्रेंस गेट से एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर एक बंदा आ चुका था। फिर पेट्रियार्च एमसी को पीछे धक्का देता हुआ कहता है, भागो यहाँ से, और वो बंदा पेट्रियार्च पर अटैक कर देता है। परंतु पेट्रियार्च का एक हाथ घायल होने के कारण वो उस अटैक को नहीं संभाल पाते और धक्का खाकर पीछे आ जाते हैं और मन में सोचते हैं, ये
फादर जितना स्ट्रॉन्ग है। और उस बंदे ने एमसी को अपने एक हाथ से उठा रखा था और वो हंसता हुआ कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारे टांग कबीले के लोग यहाँ आए हैं। किसने सोचा था कि इस तरह पॉइजन डिवाइन मास्टर अकेला पड़ जाएगा। और गाइज ये पैट्रियाज का निकनेम है। और वो पैट्रियाज कहता है, मैं नहीं जानता आप लोग कौन हैं, पर मुझे और उस यंग वॉरियर को क्यों निशाना बना रहे हैं। तो वो बंदा कहता है, क्या तुम नहीं जानते? मेरे लाल हाथ और चेहरे को देखो, अभी तक नहीं पहचाना? मैं हूँ ब्लड हैंड राक्षसा और तुम्हारे पिताजी ने ही मेरी ये हालत की है। ये सुनकर पैट्रियाज सोचता है, टाक हयांग ये तो पॉइजनस अटैक के कारण पहाड़ से गिरकर मारा गया था, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। फिर पैट्रियाज चिल्लाते हुए कहता है, उस यंग वॉरियर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो उसे जाने दो, बदले में मेरी जान दे दूंगा। पर वह तो बंदा कहता है, सपने में भी नहीं इसे मैं छोड़ूंगा। ये देखकर पैट्रियाज सोचता है, ये यंग वॉरियर को अब नहीं छोड़ेगा। पर एमसी तो अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बंदा एमसी को नहीं छोड़ता। उसी समय एमसी के कपड़ों के अंदर से वही सेंटीपीड के बच्चे निकलकर आ जाते हैं, जो कि उस बंदे को काट लेते हैं। वो बंदा उन्हें हटाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझे मार सकते हैं? और गाइज उसी समय उस ब्लड हैंड राक्षसा की सेंटीपीड के पॉइजन के कारण डेथ हो जाती है। और एमसी दूर हटते हुए कहता है, ये तो बुरा व्यक्ति है। और गाइज पैट्रियाज ये सब चीज़ें देखकर चौंक जाता है और स्माइल करता हुआ कहता है, अब मैं इसको बस गेस्ट नहीं बनाऊंगा, बल्कि अपने टांग क्लैन का मेंबर ही बना दूंगा। और गाइज यह एपिसोड हमारा एंड हो